क्रिकेट क्लब विरुद्ध कोहिनूर क्रिकेट क्लब के बीच ये टॉस जीतकर संभवतः बल्लेबाजी करने का निर्णय, उस निर्णय की फलश्रुति है कि यहाँ पर बल्लेबाजी करने यहाँ पर आज के जो महत्वपूर्ण अंपायर्स अतीम भाई फिलहाल इशारा करते रहिए गेंद भागवत संभवतः गेंदबाजी करते हुए इस बीच पहली गेंद पर मिडिल विकेट क्षेत्र में खेला गया पहला शॉट 4 रन के रूप में। समीर जो कि सलामी जोड़ी के रूप में आए तो उनका साथ दे रहे हैं यहाँ पर संभवतः अरफाज रिफाज भागवत फिर से राइट आर्म और विकेट के साथ यह गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर क्या पूरी प्रयास और मिड विकेट क्षेत्र फिर से एक बार गेंद बोलने से बाहर 4 दूसरा बेहतरीन चौका बॉर्डर के बाहर 4 रन का इशारा आता हुआ बिल्ली बॉर्डर के सहपाठी अतिक भाई की ओर से। तो निश्चित रूप से 2 गेंदों पर 2 चौके यहां पर लगाए और शुरुआत काफी यहां पर तेज गति से करते हुए, हालांकि गेंदबाजी उतनी ही तेज उससे कहीं ज्यादा तेज नजर आते हैं यहां पर बल्लेबाज समीर फिर से एक बार बल्लेबाजी करने के लिए और भागवत अपनी ओर से तीसरी गेंद लेकर फिर से ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश और साफ बोल्ड होते हैं और अतीक भाई के फिर से हमारी ओर इशारा आता हुआ। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पहला झटका जरूर लगा लेकिन उससे कई ज्यादा झटके देते हैं आज पिछले 9 दिन से हमारे साथ मुज्जू भाई जिन्होंने काफी मेहनत यहाँ पर की और इस पूरे मैदान को जो हरियाली लाई उसका पूरा श्रेय उनके सहपाठी में जाता है। लेकिन इसी बीच एक बेहतरीन गेंद और उस बेहतरीन गेंद पर पहली महत्वपूर्ण सफलता समीर के रूप में 8 रन का योगदान देकर समीर पवेलियन की ओर। एक शानदार शुरुआत जरूर की थी लेकिन अच्छी वापसी यहाँ पर कहना होगा भागवत की ओर से एक बेहतरीन मध्यम गति के गेंदबाज जिन्होंने 2 गेंदें जरूर वहां पर थोड़ी शॉर्ट पिच की थी और नतीजे भी वहां पर 2 चौके लगाए थे लेकिन एक अच्छी गेंद और नतीजा तमाम दर्शकों के सामने। पहली विकेट के साथ में नए बल्लेबाज सौरभ अहिरे संभवतः बाएं हाथ के बल्लेबाज समीर साथ छोड़ने के बाद भी अब सौरभ तो WPL टूर्नामेंट का आज का यह 9वां दिन और 9वें दिन का यह तीसरा संतुलित मुकाबला क्योंकि 51,000 का पहला इनाम और दूसरा 31 का। तो निश्चित रूप से इनामात यहाँ पर देख रहा है अंतिम कल जो महामुकाबले होंगे उनमें कौन ले जाता है। फिलहाल गेंदबाजी में फिर से एक बार नजर आते हैं भागवत, फील्डिंग में हल्की सी तब्दीली नजर आती हुई बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने तो मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी को तैनात करते हुए, जबकि इसी बीच भागवत अपने कोटि का पहला और टीम के ओर से पहला ओवर लेकर सौरभ के लिए राइट आर्म और विकेट के साथ ये गेंद इस बार थोड़ी पटकी हुई गेंद टप्पा खाने के बाद में सीधी विकेट के हाथों में जब तक जाती कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर जहां के तहां 8 रन एकमात्र विकेट समीर के रूप में। शांत गेंद यहां पर चलता हुआ दर्शकों की तादाद थोड़ी कम जरूर लेकिन सभी शेरदिल दर्शक हमारे बीच इस बीच गेंद जब से ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश थोड़ा देरी से खेला गया शॉट मिड विकेट क्षेत्र में खिलाड़ी थोड़ी सी फील्ड वहां पर थोड़ी लूज होती है लेकिन इसी बीच एक रन तेज दौड़ के दूसरा रन भी पूरा करते हुए और इस दौड़ के साथ में रन संख्या जाकर पहुंचती 10 एकमात्र विकेट समीर पवेलियन की ओर। तो अच्छी गेंदबाजी फिलहाल चलती है भागवत की ओर से, युवा खिलाड़ी शॉट लगाने की कोशिश पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई, शॉट में आपके क्षेत्र में खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करते कोई रन को नुकसान नहीं, स्कोर जहां के तहां 10 रन पहले ओवर की समाप्ति है। तो आज बहुत बड़ी तब्दीली यहां पर की गई, 2 अंपायर जो हमारे ठीक स्क्रीन पर नजर आते हुए कृष्णा उर्फ अन्ना उनके साथ दे रहे अतिक भाई
और इनका पहला और अंतिम यहाँ पर मुकाबला इस टूर्नामेंट में अंपायरिंग का हो सकता है। फिलहाल अन्ना मेन भूमिका में गेंदबाजी में कप्तान उमेश नवघरे के हाथों में नजर आती हुई गेंद, बल्लेबाजी में रिफाज एक शांत खिलाड़ी नजर आते हैं। रिफाज की अगर बात की जाए तो फील्डिंग कुछ इस प्रकार, लॉग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी शॉर्ट मिड ऑफ पर एक वाइडिश, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक फाइन, इसी बीच यहाँ उमेश की गेंद इस बार टप्पा खाने का बाहर की ओर निकलती हुई तेज दो विकेटों के बीच एक रन जरूर इस बीच पूरा होता जब तक के गेंद को गैदर किया जाता। एक रन संभवतः 22 के रूप में यहां पर आएगा। आज हमारे बीच 2 दिन के बाद में नजर आते हुए मुज्जू भाई, हालांकि कड़ी मेहनत तो उन्होंने इस मैदान पर की, उनके साथ में सभी सहपाठियों ने उनका साथ दिया है। एक उमेश इस बार ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश, लॉग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी है गेंद के नीचे, लेकिन इसी बीच जब तक गेंद को फिर कैच किया जाता निश्चित रूप से पवेलियन की ओर आते हुए सौरभ, दूसरी महत्वपूर्ण सफलता और पहला महत्वपूर्ण विकेट यहां पर चटकाते हुए कप्तान उमेश। तो 2 विकेटों का यहां पर होता हुआ पतन और आधा पतन की इसी बीच तैयारी मैं समझता हूं कि दूसरा और यहां पर जारी है और इस तरह की जल्दबाजी किसी भी टीम के लिए काफी घातक, लेकिन फिलहाल नपीतुली गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग के बलबूते पर यहां पर 2 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद में अब नए बल्लेबाज आते हुए गणेश श्रीखंड नजर आते हुए 9 सेकेंड पर एक ऊंचा शॉट जरूर लगाना चाहते हैं। गेंद का बल्ले का फेस ओवर खोला और नजरें अपनी ऊंची उठी थी, जिसके कारण लॉन्ग के क्षेत्र में एक अच्छी कैच वहां पर की गई। नतीजा दूसरा महत्वपूर्ण हो गया। इसी बीच उमेश की यह गेंद इस बार फिर से ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में संभवतः नजर गेंद जाती हुई डीप पॉइंट के क्षेत्र में। इस बार 2 रन इसी बीच पूरे होते, हल्की सी चोट महसूस कर रहे हैं वहां पर गणेश, लेकिन आज निश्चित रूप से यहां पर परीक्षा जरूर होगी दोनों बल्लेबाजों की। हालांकि दोनों टीमों के लिए इतना महत्वपूर्ण यह मुकाबला जरूर है, लेकिन एक बेहतरीन खेल का जरूर यहां पर ये प्रदर्शन करेंगे और आने वाले समय में जब ऑप्शन होगा अगले वर्ष तो इन खिलाड़ियों को याद किया जाएगा। इसी बीच उमेश की गेंद इस बार फिर से थोड़ी और पिच गेंद अपने बल्ले का फेस खोला, लेकिन वहां पर पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी भाग पर जब तक गेंद को फील करते, नतीजा तमाम दर्शकों के सामने तीसरा महत्वपूर्ण विकेट रिफाज की ओर से। तो 8 ओवर का यह निर्धारित मुकाबला और 8 ओवर में 2 ओवर्स का पावर प्ले, लेकिन पूरी तरह से फायदा जरूर नहीं उठा पाए यहां पर बल्लेबाज, लेकिन पूरी तरह से फायदेमंद रहे यहां पर गेंदबाज, जिन्होंने एक बेहतरीन लाइन के साथ में गेंदबाजी के नतीजा तमाम दर्शकों के सामने 3 विकेट यहां पर अब तक हुए हैं। और निश्चित रूप से एक बार और कहना चाहूंगा, काफी बेहतरीन फील्डिंग और गेंदबाजी यहां पर चलती हुई। तो 3 विकेट खोने के बाद में थोड़ी सी निराशाजनक स्थिति जरूर, लेकिन अभी भी वक्त यहां पर मैं समझता हूं कि 8-7 और बल्लेबाज आना शेष है और पूरे ओवर्स अगर खेल लेते तो मैं समझता हूं एक निश्चित रूप से सम्मानजनक स्थिति जरूर हो जाएगी, फाइटिंग स्कोर जरूर यहां पर हो सकता है। झनक अंबोर नजर आते हुए बल्लेबाजी में पहली बार सामना करेंगे कप्तान उमेश का, जो कि अपने कोटे का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर तो झनक देखना किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि 3 बल्लेबाजों ने जरूर यहां निराशा की, लेकिन इसी बीच उमेश राइट आर्म ओवर तो जाती है गेंद, शॉट लगाने की कोशिश, लॉग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद, लेकिन वहां प्रयास होता हुआ असफल और निश्चित रूप से बल्लेबाजी में तेवर दिखाते हुए 4 रन का इसमें इशारा आता हुआ आज के हमारे न्यूट्रल अंपायर अन्ना की ओर से। 4 रन के साथ में रन संख्या 17 रन, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार के 3 विकेट यहां पर खो चुके हैं।
झनक जिन्होंने पहली गेंद पर एक बेहतरीन संतुलित शॉट खेला वहां पर, हालांकि कैच बनाने का प्रयास जरूर किया था, चूंकि वहां पर और नतीजा तमाम दर्शकों के सामने। उमेश फिर से एक बार राइट आर्म और 2 के साथ यह गेंद फिर से ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश, खिलाड़ी इस बार फिर से एक बार देखना है कि निश्चित रूप से संतुलित कैच वहां पर और दूसरी महत्वपूर्ण सफलता झनक के रूप में। तो 4 विकेटों का होता है यहाँ पर पतन। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर फिलहाल होती हुई रमेश संभवतः शिंदे का यहाँ पर एक अच्छा कैच, अपने आप को बैलेंस किया और नतीजा चौथा महत्वपूर्ण विकेट। जुनेद संभवतः नजर आते हुए बल्लेबाजी में, शेख जुनेद जो कि सबके प्यारे लाडले खिलाड़ी, हालांकि पिछले मुकाबले थोड़े से जरूर वहां पर वो चोटिले हो गए थे, लेकिन देखना कि आज क्या गहरी चोट देते हैं विरुद्ध टीम को। भागवत फिर से एक बार गेंदबाजी में नजर आते हैं और बल्लेबाजी की जहां तक बात, लाड़के रसीले यहां पर जुनेद अब बल्लेबाजी में फिलहाल सामना करेंगे पहली बार गेंदबाज भागवत का अपने कोठे का अंतिम ओवर लेकर टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर। तो जुनेद से काफी उम्मीद है उनकी टीम को, फिलहाल देखना कि उम्मीद पर खड़े उतर पाते हैं। फिलहाल भागवत राइट आर्म और 2 पहली गेंद लेकर, इस बार अच्छी गेंद यॉर्कलैंड गेंद की टप्पा खाने के बाद में समझ नहीं पाया उससे विकेट कीपर के हाथों में जब तक की जाती गेंद बॉलिंग मार्च पर जाते भागवत को रन में कोई नुकसान नहीं। स्कोर जहां के तहां 17-4 महत्वपूर्ण विकेट खो देने के पश्चात। फिर से एक बार भागवत इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से पुश किया पर जानते कि उनके सामने जो बल्लेबाज है उनके सहपाठी है, उन्हें स्ट्राइक देने का एक प्रयास और निश्चित रूप से सफल बनता हुआ 1 रन के साथ में रन संख्या जाकर बचती 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। गणेश जो कि बिना कोई रन बनाए हुए फिलहाल बल्लेबाजी में शेख अपना खाता खोलते हुए और बॉलिंग मैच पर फिर से एक बार भागवत राइट आर्म और 2 विकेट के साथ। इस बार हल्के हाथों से वहां पर खेला, हवा में है गेंद, कैच वहां पर छूटता हुआ और निश्चित रूप से 1 रन का इसी भी जीता हुआ और इस 1 रन के साथ में एक जीवदान वहां पर मिलता हुआ और खाता भी यहां पर खुलता हुआ। तो टॉफेश यहां पर संभवतः लगा था जिसके कारण ऑन साइड में खेलना चाहते हुए गेंद को नजरें वहां पर हटी थी, लेकिन कैच भी वहीं छूटता हुआ। फिलहाल 18-19 रन संख्या 4 विकेटों के नुकसान पर भागवत इसी बीच। इस बार रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, अपने से दूर जाती हुई गेंद को खेलने की कोशिश, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, एक और अतिरिक्त रन और अतिरिक्त गेंद के साथ में भागवत जाते हुए एकमात्र छोर रेलवे स्टेशन छोर से 20 रन संख्या 4 विकेटों का होता हुआ पतन। बॉलिंग मार्च पर है भागवत राइट आर्म और 2 विकेट के साथ। इस बार ऊंची लंबा खेलने का प्रयास, हल्की सी अपील वहां पर, लेकिन कुछ तेज धार जरूर अपील की विश्वास की कमी नजर आई वहां और अब जाकर इशारा आता हुआ हमारी ओर अंपायर अतिक का कॉट बिहाइंड। बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने के बाद में एक अच्छा फैसला मैं समझता हूं अतिक भाई का, देर से आया लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन उतने ही नाउम्मीद होते हुए यहाँ पर बल्लेबाज शेख जुनेद जिन्होंने केवल 1 रन का योगदान दिया था और चोटिले खिलाड़ी है, इंजोर्ड खिलाड़ी, लेकिन केवल अपनी टीम के लिए यहाँ पर खेलना एकमात्र लक्ष्य के साथ मैदान पर गए थे। 5वीं महत्वपूर्ण सफलता जुनेद के रूप में। तो नए बल्लेबाज देखना है कि अब यहाँ पर कौन। सतीश अब साथ देने के लिए आया है गणेश का, तो देखना है सतीश किस तरह से गणेश करते अपने बल्लेबाजी में। लेकिन जहां तक गेंदबाजों की बात है, तारीफ करना चाहूंगा, बेहतरीन गेंदबाजी अब तक हुई यहाँ पर उमेश और भागवत की ओर से। उन्होंने पूरी तरह से जकड़ कर रखा है बल्लेबाजों को और नतीजा तमाम दर्शकों के सामने 5 विकेट यहाँ पर गिर चुके और 20 रन केवल यहाँ पर बने हैं। अभी भी लक्ष्य काफी दूर, जहां तक अगर एक सम्मानजनक स्कोर बनाने का एक प्रयास है, एक फाइटिंग स्कोर देखना है कि इसी बीच यहाँ पर बना पाते नहीं। फिलहाल भागवत के हाथों में गेंदबाजी की बागडोर और बल्लेबाजी में
सतीश है तैयार, इस बार बैकफुट में जाकर एक्स्ट्रा पॉइंट के क्षेत्र में खेलते खिलाड़ी एक गेंद रन, इस बीच एक रन जब तक ये पूरा करते साथ ही दूसरा रन भी पूरा होता हुआ, दोनों के साथ में 22 रन संख्या और खाता इसी बीच खुलता हुआ बल्लेबाज सतीश का। तो 8 ओवर का यह निर्धारित मुकाबला और अब तक हमने देखा है कि 8 ओवर में करीब 80 से 85 रन तो जरूर यहाँ पर बनाया है सभी टीमों ने। फिलहाल यहाँ क्या स्थिति होती है, भागवत की गेंद इस बार यॉर्कलैंड गेंद थी, बैकफुट पर जाकर स्कोर लेके क्षेत्र में खेलते विकेट कीपर को जब तक हाथ तक फील करते एक रन लेने का प्रयास और पूरी तरह से सफल होता हुआ यह एक रन और सफलताओं की ओर बढ़ता हुआ WPL 2021 का पहला सेशन का यह आज के दिन का तीसरा मुकाबला। शॉट लगाने की कोशिश, खिलाड़ी है गेंद के नीचे देखने से कैच कर पाते हैं नहीं और एक बेहतरीन कैच फिर से एक बार यहाँ पर सफल साबित होता है और 6 महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर खोते हुए। तो 23 रनों पर 6 विकेट यहाँ पर गिरते और 6वीं विकेट का यहाँ पर होता है पतन। तो टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था यहाँ पर कोहिनूर ने, कुछ खास यहाँ पर मैं समझता हूँ सफल जरूर नहीं हो पा रहा क्योंकि 5 विकेट यहाँ पर खो चुके अब तक कोहिनूर, लेकिन देखना है कि एक और हीरा यहाँ पर बल्लेबाजी में जहां तक बात करते हैं नए बल्लेबाज माधव, ग्रामीण विभाग के एक बेहतरीन खिलाड़ी, लेकिन आज यहाँ पर कस जरूर निकलेगा। ये 6 विकेट यहाँ पर गिर चुके और अब केवल 4 विकेट आना शेष है। तो अब मिडिल ऑर्डर किस प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाजी कराई आने वाले समय में यहाँ जरूर दिखेगा, लेकिन कल निश्चित रूप से आप तमाम दर्शकों को बता दो कल हो गए महामुकाबले, कल का अंतिम दिन और अंतिम दिन में कल के जो महामुकाबले होंगे पवार के हाथों में नजर आती हुई गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी पेस के तरह गेंद थी, चूके थे यहाँ पर बल्लेबाज को, लेकिन क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है एक रन का एक आसान सा मौका जरूर यहाँ पर बल्लेबाज को और इस आसान से एक रन के साथ रन संख्या 24, 6 विकेट यहाँ पर अब तक गंवा चुका है कोहिनूर क्रिकेट क्लब। टॉस जीतकर एक बल्लेबाजी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लेकिन पूरी तरह से असफल साबित होता हुआ। तो शांत क्रिकेट यहाँ पर दर्शकों की तादाद उतनी ही नहीं जितने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन कल जो मुकाबले होंगे उसमें हम आशा करते हैं तो दर्शक दीर्घाएं यहाँ पर खचाखच भरी होगी। फिलहाल गेंदबाजी में फिर से एक बार मनीष पवार अपने कोटे का पहला ओवर लेकर उनके सामने माधव बाएं हाथ की बल्लेबाजी के लिए, इस बार टप्पा खाने के बाहर की ओर निकलती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में जब तक की जाती कोई रन को नुकसान है, स्कोर जहां के तहां 24 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस बार फिर से ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश, हल्के आड़े हाथों लेने का एक प्रयास किया था मिडॉन के क्षेत्र से, खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करते हल्के हल्के कदमों के साथ में एक रन यहाँ पर पूरा होता है और इस एक रन के साथ में 25 रन संख्या मनीष पवार के हाथों में नजर गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट के साथ। इस बार टप्पा खड़ा थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर आई थी, निश्चित रूप से जैसे गेंद लेग स्टंप से बाहर हुई दोनों हाथ फहराए वहां पर आज का ऑफिशियल अंपायर अन्ना ने वाइड बॉल के रूप में या तो एक रन और एक्स्ट्रा गेंद के साथ में फिर से एक बार मनीष पवार राउंड द विकेट के साथ। इस बार थोड़ी सी फुल टॉस गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं ले पाया, लेकिन एक रन जरूर ले पा रहे दोनों बल्लेबाज जब तक के गली के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते एक रन का यहाँ पर इजाफा, संभवतः गेंद बल्ले से लगी थी। 27 रन संख्या 6 विकेटों का यहाँ पर होता है पतन। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फिर से एक बार मनीष पवार है तैयार। इस बार ऊंचा शॉट लगाने की फिर से एक बार कोशिश, लेकिन चहलकदमी के साथ में एक रन को पूरा करते हैं और इस एक रन के साथ में
हल्के हल्के 28 पर जाकर पहुंचती है रन संख्या। तो कुछ खास मैं समझता हूं इसमें करने की जरूरत, क्योंकि इसके बाद में गिनी चुनी गेंदें आना शेष है। थोड़े से अपने बाजू यहां पर खोल लेंगे, अपने हाथ यहां पर खोल लेंगे बल्लेबाजों को। एक फाइटिंग स्कोर अगर खड़ा करना चाहते तो माटो एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी गेंद को फिर कर पास कर गेंद से बाहर 4 रन के लिए 32 रन संख्या। तो मधुरों के बाद में आता हुआ एक चौका और की होती हुई समाप्ति। यहां अटकलें लगाई जा रही थी, करीबन 150 के करीब रन बनाएंगे कोहिनूर, लेकिन निश्चित रूप से सभी हीरो यहां पर असफल होते हुए। देखना है कि अभी भी बल्लेबाजी में कौन सा यहाँ पर अपनी चमक दिखा पाते हैं, लेकिन जहां तक गेंदबाजी की बात, बेहतरीन गेंदबाजी का यहाँ पर दौर चलता हुआ कप्तान उमेश की ओर से और भागवत की ओर से, जिन्होंने पूरी तरह से बांध कर रखा है तमाम बल्लेबाजों को। नतीजा तमाम दर्शकों के सामने 6 विकेट यहाँ पर गिर चुके, 32 केवल है रन संख्या। टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का एक निर्णय और निश्चित रूप से अब तक असफल साबित होता हुआ। उमेश अपने कोटे का संभवतः दूसरा ओवर लेकर बाएं हाथ के बल्लेबाज माधव उनके सामने एकमात्र छोर रेलवे स्टेशन छोर से राइट आर्म और 2 विकेट के साथ। इस बार लो टॉस गेंद मिडविकेट के क्षेत्र में लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेलने की कोशिश और निश्चित रूप से अपने आप को बैलेंस करते एक और विकेट यहां पर खोती हुई कोहिनूर क्रिकेट क्लब। संभवतः मनीष पवार ने वहां पर गेंद को गैदर किया, अच्छा कैच वहां पर। तो 7 विकेटें यहां पर गिर चुकी है। अब देखना कि गिरती हुई पारी को यहां पर अगले बल्लेबाज संभाल पाएंगे या नहीं। 7 खिलाड़ियों ने यहां पर साथ छोड़ा, अब जिम्मेदारी यहां पर नए बल्लेबाज की। सतीश जो कि अभी भी यहां पर डटे हुए स्ट्राइक एंड पर, तो देखना नए बल्लेबाज उनका साथ यहां पर कौन दे पाते हैं। उत्तम आए हैं बल्लेबाजी में, अति उत्तम यहां पर काम करना होगा उत्तम को। फिलहाल देखना कि इस मुकाबले में कितने रन बना पाते हैं उत्तम स्ट्राइक एंड पर, लेकिन उमेश जो कि बेहतरीन मपितोली गेंदबाजी के साथ इस बार फिर से ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश, खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन निश्चित रूप से गेंद से बाहर 4 रन के लिए। एक अच्छा शॉट पर पहला कदम आगे निकल कर, जैसे देखा गेंद थोड़ी सी लूज और पिच गेंद जाती हुई 4 रन के लिए, 4 के साथ में रन से जाकर बढ़ती हुई 36 रन। 8वें विकेट की तलाश में उमेश राइट आर्म और 2 विकेट के साथ। फिर से शॉट लगाने का प्रयास, खिलाड़ी इस बार देखना है और निश्चित रूप से गेंद अभी भी अंपायर के इशारे का इंतजार। तो अब जाकर यहां पर विचार विमर्श करने के बाद में 6 रन का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। 6 रन के साथ में रन सके जाकर पहुंचते 42 बॉलिंग मार्क पर जाकर पहुंचते उमेश और अपने हाथ खोलते यहां पर बल्लेबाज सतीश। 6 रन के साथ में 42 रन संख्या। शांत तक इस बार हलचल सी यहां पर नजर नहीं आती, हालांकि एक प्रयास जरूर चलता है यहां पर 2 बल्लेबाजों की ओर से, उत्तम और उनके साथ में सतीश। फिलहाल सतीश के हाथ में फिर से एक बार बल्लेबाजी की बागडोर और गेंदबाजी में उमेश है तैयार। इस बार फुल टॉस गेंद एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र खेलने की कोशिश, डायरेक्ट हिट लगा रहे प्रयास यहां पर चूके, लेकिन 1 रन ले नहीं चूके दोनों बल्लेबाज। दूसरे की कोशिश भी वहां पर जरूर थी, लेकिन बल्लेबाज को गेंद लेकर जैसे जाती अपने आप को रोका पर एक अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बताया बल्लेबाज ने। 42 रन संख्या फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। उमेश से हल्के हाथों से खेल दिया, 1 रन पे बॉल को पूरा करते दोनों बल्ला, जब तक के खिलाड़ी गेंद को फील करते हल्की सी लूज फील्ड वहां पर। नतीजा 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों से, दोनों के साथ में रन संख्या 45 रन 7 विकेट के नुकसान पर।
हालांकि दोनों ही टीमें मैं समझता हूं संतुलित, एक अच्छा मुकाबला यहां पर जरूर देखने को मिल सकता है। इस बार खड़े खड़े खेले गए प्रयास, खिलाड़ी है गेंद के नीचे और उत्तम है पवेलियन की ओर। 8वीं महत्वपूर्ण सफलता आर्या क्रिकेट क्लब के लिए। ओवर की समाप्ति। तो 8 विकेट यहां पर गिर चुकी है और 45 केवल रन संख्या है। तो देखना है कि अब अंतिम मैदान के ऊपर, साथ ही मुज्जू भाई भी जाते हुए इस मुकाबले में पहली बार अंपायर की दारोमदार जो 2 युवा अंपायर के ऊपर है, उनके नाम बता दो। मेन अंपायर की भूमिका में अतीक भाई और उनका साथ दे रहे हैं अन्ना। तो इन क्रेडिबल टीम के यह दोनों ही सदस्य जिन्होंने काफी मेहनत की इस पूरे टूर्नामेंट में, उनकी कड़ी मेहनत का एक नतीजा आप तमाम दर्शक देख रहे हैं। एक बंजर जमीन पर खेत खलियान करेगा जो हरियाली किसान लाता है और जो खुशी उसके चेहरे पर होती हुई खुशी यहाँ पर नजर आती है मुज्जू भाई के चेहरे पर और तमाम सहपाठियों पर, निश्चित रूप से तारीफ काबिल। तो आने वाला सीजन 2 भी इससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा, इसी उम्मीद के साथ मैं संजय बुंदेले फिर से एक बार आपका सभी का दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गेंदबाजी में माधव लेफ्ट आर्म और के साथ में पहली गेंद पर हल्के हाथों से स्टेयर किया उसे अपनी फॉलो थ्रो में, जब तक गेंद को फील्ड के थे चालक आदमी के साथ में 1 रन पूरा करते दोनों बल्लेबाज और खाता इसी बीच खुलता हुआ आर्या क्रिकेट क्लब का और साथ ही बल्लेबाज शैलेश दोस्त का। माधव अपनी ओर में दूसरी बार लेफ्ट आर्म और विकेट के साथ, इस बार ओवर पिच गेंद थी पूरे से बल्ले पर नहीं करके हुए हाथों से जब तक कि छूटती गेंद को रन का नुकसान में स्कोर जहां के तहां 1 रन बिना को विकेट खोए 46 रनों का यहां पर पीछा करती हुई आर्या क्रिकेट क्लब। माधव जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज है, हल्के हाथों से गेंदबाजी करते तो थोड़ा सफल होकर खेलने की कोशिश और तुमसे बाहर पूरी तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई, जब तक कि
खिलाड़ी गेंद को फील करते कोई रन को नुकसान में स्कोर जहां के तहां 1-46 लक्ष्य और उस लक्ष्य को भेदने की कोशिश में उमेश इस बार अच्छा प्रयास लेकिन पूरी तरह से फिर से एक बार गेंद को पढ़ नहीं पाए तो गेंद की लय तक पहुंचने की कोशिश तो कप्तान और भूतपूर्व कप्तान दोनों ही बल्लेबाजी में इस बार फिर से वही प्रयास पूरी तरह से गेंद की लय तक नहीं जा रहे अपनी आंखें वहां पर थोड़ी जमाने की कोशिश वहां पर लेकिन चूक रहे हैं और ये गलती देखना है कि क्या भुगतान कर पाएंगे आने वाले समय फिलहाल रन से के जहां के तहां एक पहले विकेट की तलाश में माधव लेफ्ट आर्म और 2 विकेट के साथ इस बार फिर से ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश मिडिल खिलाड़ी को नजर नहीं आ रहा निश्चित रूप से गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर तो ऊंचे लोग ऊंची पसंद और नतीजा 6 रन। तो आज अतिक भाई के जलवे यहां पर नजर आ रहे तमाम दर्शकों को और मानो जलन सी हो रही है वहां पर एक ऊंचा शॉट लगाने की एक कामयाब कोशिश और कामयाबी की ओर बढ़ता हुआ WPL सीजन 1 का आज है यह 9वां दिन और 9वें दिन का तीसरा महत्वपूर्ण मुकाबला। गेंदबाजी में तब्दीली सौरव अहिरे तो सौरव अहिरे के बारे में कुछ यहाँ पर जुनेद कहना चाहते हैं दोनों ही प्लेयरों में और देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है इस मुकाबले में। वैसे तो जुनेद देखा जाए तो शैलेश साहब काफी भारी नजर आए काफी खाते पीते घर के नजर आते हुए लेकिन देखना कि कौन किस पर पड़ता है भारी और इसी बीच गेंद इस बार बैट में जाकर खेलने का प्रयास पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी को फील करते कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं स्कोर जहां के तहां 7 रन पहले विकेट की निरंतर तलाश जारी। अब तक तो सारा पर भारी पड़ते हुए शहरी बोनस पर 2 गेंदें जिंदगी रहने सर अब तक कसी हुई गेंदबाजी नजर आती है लूज गेंद उसका फायदा उठाने की कोशिश चूंकि वहां पर तीसरी गेंद डॉट सौरभ अहिरे इस गेंदबाज के पास बताते हुए वो कि मैं किस तरह का खिलाड़ी हूँ लेकिन शैलेश डोलस भी यहाँ पर बताएंगे मैं किस तरह का बल्लेबाज हूँ तो वक्त का होगा यहाँ पर इंतजार और इंतजार की घड़ियां होती हुई खत्म इस बार फिर से चूके केवल बल्लेबाज नहीं चुके विकेट कीपर भी चुके खिलाड़ी भी चुके और चूकने का नतीजा गेंद मोड़ने से बाहर 4 रन के लिए बैट से स्लिप और विकेट कीपर के बीच में से गेंद 4 रनों को गई तो बीचों बीच जो गेंदें जाती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है मैं समझता हूँ सीधे हाथ में गेंद होने के बावजूद अगर फील्डर उसे फील्ड नहीं कर पाता है तो काफी परेशानियां जरूर होती है पर गेंदबाज को क्योंकि अच्छी गेंद होने के बावजूद अगर आप फील्ड नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से काफी बढ़िया गेंदबाजी कहूंगा मैं सौरभ द्वारा लेकिन जिस तरह से बैट का एज था और सौरभ ने दिखाया है कि वक्त का तकाजा है तूफानों से जो कब तक चलोगे किनारों के सहारे जिस तरह से गेंदबाजी की है अभी सौरभ ने इस मुकाबले में किनारे का सहारा तो यहाँ पर मिलेगा तो मिलेगा फिलहाल रन यहाँ पर मिल रहा है एक इसी बीच गेंद विकेटों के बीच अच्छी दौड़ और गेंद बॉल से बाहर 4 रन। अब शैलेश ने बता दिया है 2 गेंदों में 8 रन मिले 5 गेंदों में 8 रन अभी आखिरी गेंद आना बाकी इस दोनों की लड़त में देखते हैं सौरभ विकेट चटका सकते हैं कहीं शैलेश डोलस की या चेंडूवर महत्वाचा फटका असेल का बघावं लागेल शैलेश डोळस यांच्याकडून 100 रुपयांचं पारितोषिक आहे शैलेश डोळस यांच्याकरता हवेमध्ये चेंडू जरूर आहे क्षेत्ररक्षक व संघाचे माजी कर्णधार चेंडूच्या खाली आणि त्यांच्याकडनं मात्र झेल पकडल्यानंतर फेकलाय हा पंचांचा निर्णय आता घ्यावा लागेल वहां पर निश्चित रूप से बैलेंस नहीं कर पाए थे जिसके कारण यह कैच नहीं होगा और समाप्ति अपने आपको बैलेंस अगर करते तो निश्चित रूप से एक अच्छा कैच है जरूर यहाँ पर जिस तरह से मनीषा आड़े ने लिया था उस वर्ग का कैच वहां पर हो सकता था। अब टीम के कप्तान जो कि बीच में
टीम के कप्तान और गेंदबाजी के लिए लाते हुए समीर को। समीर ने भी कप्तानशिप की है अपने इस मुकाबले में, इसके पहले मुकाबले में, लेकिन अब कप्तानशिप का रोल कप्तानी संभालते हुए उमेश नवघरे, जो कि दूसरी टीम में दिखाई जा सकते हैं। और इस टीम में सौरभ अहिरे कप्तान है, जिन्होंने पिछला ओवर किया था। काफी गेंदबाजी की थी सौरभ ने, इंप्रेस किया था, लेकिन जिस तरह से प्रहार किया था पिछली गेंद पर शैलेश डोलस ने, बाल बाल बचे कहना होगा। तो निश्चित रूप से शैलेश डोलस को अब वार कर यहाँ पर साबित होना होगा, क्योंकि अब हर गेंद पर एक कड़ा प्रहार करने की सख्त जरूरत। अगर 46 रन का अगर आप लक्ष्य भेदना चाहते हैं तो फिलहाल अच्छी गेंदबाजी नजर आती हुई समीर की ओर से। हल्का सा फ्लाइट, और इस गेंद को इतनी हाई डी की गेंद जाएंगी बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इसी 6 रन के साथ में बुंदेले सर हमसे जुड़ेंगे। तो निश्चित रूप से ऊंचे लोग ऊंची पसंद, 6 रन और एक अजीबोगरीब इशारा हमारे अतीक भाई का। निश्चित रूप से बिल्ली वार्नर के चचेरे भाई नजर आ रहे हैं हमें यहाँ पर। अतीक भाई बहुत ही बेहतरीन अदाकारा, लेकिन अन्ना के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। मिनी सुनील गावस्कर नजर आ रहे हैं स्कोर लेग में आज अंपायरिंग की भूमिका अदा करते हुए। लिटिल मास्टर अन्ना कहूंगा मैं उनको, जिस तरह से स्क्वायर लेग की दिशा में अंपायरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है बुंदेल सर, अन्ना और अतीक भाई का भी इस मैं टूर्नामेंट के समझता हूं कि उनका कद जरूर छोटा है, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से अपना कद को इतना ऊंचा किया है कि निश्चित रूप से तारीफ ही यहाँ पर होनी चाहिए। इस बार इसी उम्मीद के साथ में यहाँ पर गेंदबाजी करते फिर से एक बार समीर। इस बार हल्की सी फ्लाइट गेंद उठाने का प्रयास वहां पर, तो सौरभ गेंद को फील कर पाते, एक अच्छा थ्रो वहां पर और 1 रन का इजी इशारा इजाफा होता हुआ। आणि महत्वाची सूचना असेल सर, उद्यापासून जे क्वालिफायर सामने होतील त्याला मात्र www.crickon.com वर जाऊन आपण ड्रीम 11 पद्धतीने या सामन्याचा प्लेइंग 11 संघ निवडू शकता। बिल्कुल, तीनों टीमें वहां पर जितनी भी कल खेली जाएंगी, हर एक का यहाँ पर ड्रीम होगा कि यहाँ इस मुकाबले का फाइनल जीतने का, लेकिन ड्रीम 11 भी आप बना सकते हैं। ऐसी जानकारी यहाँ पर हमारे पास आती है। ओटीओम नक्कीच crickon.com वर जाऊन आपण संघ निवडू शकता। यावेळी फटका चांगला होता, परंतु चेंडू बॅटवरती व्यवस्थित नव्हता, बदल आली ते पाहायला मिळालं चेंडूवरती। हो, चांगली फेकी पाहायला मिळते समीरकडनं। थोडासा नाराज आहे ज्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण बॅकअप यायला पाहिजे होतं। समाप्ती, षटकाची समाप्ती झाली। तुम्हाला सौरभ दिसेल का? सौरभ कप्तान असून गोलंदाजीला येत नाही, ही खूप मोठी नक्कीच 2 चौकार मागच्या षटकामध्ये लगावले होते जुनेद भाई सौरभ यांच्या गोलंदाजीवर शैलेश डोळस यांनी। नंतर एक चान्स बनला होता झेल घेण्याचा, जवळपास तो झेल कंप्लीट झाला, परंतु बॅलन्स गमावलं आणि तदनंतर आता असं वाटतंय सौरभला की आपला षटक वाचून ठेवणं गरजेचं लेकिन मुझे आहे। ऐसा लग रहा है वो उनके सामने शैलेश डोलस साहब है, इसलिए वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। शैलेश डोळस यांचा अनुभव आहे आणि त्या अनुभवाचा फायदा घेताना दिसतील या षटकामध्ये। जनक अंबोरे त्यांचं मात्र स्वागत झालंय षटकाराच्या सहाय्याने। चेंडू गेला सीमारेषे पार, 6 धावे घेता, पंचांचा निर्णय आला 6 धावा। जनक अंबोरे यांच्यावरती प्रहार केला आणि त्या चेंडूला मात्र फेकून दिले लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। 6 धावे करता जनक अंबोरे गोलंदाज आले होते आणि त्यांचं स्वागत झालंय बुंदेले सर। बिल्कुल, झनक हालांकि पहली गेंद थोड़ी सी हाथ नहीं खोल पाया अपने, एक लाइन और दिशा से भटकती है। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी का नाम, बैकफुट पर हल्के हाथों से स्टीयर किया, उससे अपनी फॉलो थ्रू जब तक गेंद को फील किया जाता कोई रहने को नुकसान है। स्कोर जहां के तहां 31 पहले विकेट की निरंतर तलाश अभी भी यहाँ पर जारी है, लेकिन देखना इस तलाश को कौन गेंदबाज यहाँ पर पूरा करते हैं। हालांकि प्रयास निरंतर जारी यहाँ पर झनक की ओर से, लेकिन बल्लेबाजी में उतने ही तेवर दिखाने शुरू किए शैलेश। इस बार फिर से हल्के हाथों से स्टीयर किया, अपनी फॉलो थ्रू फिर से एक बार फील करने का एक सफल प्रयास और सफलता की ओर बढ़ता हुआ फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा WPL सीजन 1 आज का यह तीसरा दिन, 9वां दिन और 9वें दिन का तीसरा बेहतरीन मुकाबला। नक्कीच चांगलं डिफेन्स खेळताय, तर चांगलं तंतुशुद्ध दाखवतात, तंतुशुद्ध फलंदाजी होते शैलेश डोळस यांच्याकडनं। और क्यों ना हो, केवल 46 रन अगर आपको चाहिए तो इस तरह की कोई यावेळी फटका चुकला आणि माधव इंगोले चेंडूच्या खाली, त्यांच्याकडनं पुन्हा एक वेळ झेल सुटताना पाहायला मिळतोय। संध्या तर बनवल्या आहेत कोहिनूर 11 संघाच्या
गोलंदाजांनी, परंतु त्या संध्यांवरती त्यांचे क्षेत्ररक्षक खरे उतरू नाही शकलेत सर. त्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागतोय कोहिनूर 11 संघाला. वो बात भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दबाजी किस काम की, आपको केवल 46 रन का एक छोटा सा लक्ष्य है, तो आप डिफेंसिव स्ट्रोक भी लेकर इसे पूरा कर सकते हैं. आणि पुन्हा डिफेन्स पाहायला मिळालं. तुमचं मात्र ऐकलंय उमेश नवघरे यांनी चांगला फटका होता. कर्णधार आहेत आज आणि संघाचे माजी कर्णधार आणि माजी कर्णधार सलामीला आले आहेत. आणि 11 संघासाठी जर पाहिलं तर हे सीझन चांगलं नाही राहिलं सर. संघाचे आयकॉन खेळाडू मधातच सोडून गेले. त्यानंतर शैलेश डोळस यांनी कर्णधारपद सांभाळलं. त्यानंतर पुन्हा एक उमेश नवघरे आता कर्णधार आहेत. खूप बदल झाले, परंतु बदल त्यांचे नशीब बदलू शकले नाही. या सामन्यामध्ये विजयाच्या दिशेने जरूर वाटचाल करतोय हा संघ. बिल्कुल, जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव आते हैं तो ये तो क्रिकेट है और इस तरह की घटनाएं तो निरंतर रहेगी, लेकिन निश्चित रूप से नई उम्मीद के साथ में यहाँ पर खेलना होगा आर्या क्रिकेट क्लब को. सौरभ के लिए रुक रहे थे, लगता है शैलेश डोलस बहुत देर से सिंगल डबल खेल रहे थे, अब फिनिश करेंगे. और अगर सौरभ विकेट लेंगे शैलेश डोलस का तो मुज्जू भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम है. और अगर यह 500 रुपए का इनाम अगर वो नहीं झटक पाएंगे तो निश्चित रूप से कमेंटेटर के हिस्से में जाएंगे. ऐसी जानकारी अभी भी यहाँ पर मिली बिल्कुल. आणि ज्या समालोचकांनी सर्वात जास्त समालोचन केलं या स्पर्धेमध्ये त्यांच्या खिशामध्ये ते पैसे जातील. बिल्कुल नहीं सर, वहाँ पर भी कंपटीशन होगा. 3 कॉम्पिटिटर यहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर भी टॉस किया जाएगा. नक्कीच नशिबाच्या भाषा जर पाहिलं तर आहेत आपल्या समालोचन कक्षामध्ये जे वारंवार समालोचन करतायत आणि त्यांच्या बाजूने मात्र टॉस जाऊ शकतो असं माझं भाकीत आहे. और वो टॉस भी जो होगा शोले के जय के पास भी जो कॉइन था उससे होगा. दोन्ही साईडनं हेड असेल आणि ते टॉस नक्कीच हेड मागणारे खेळाडू जिंकतील आणि तो टॉस मात्र नक्कीच कॉल माझा असेल आणि तो नहीं सर, मी नक्कीच इसके लिए जिंकेल. भी टॉस होगा. आता पुन्हा बटन चालू, विकेट घ्या लागेल सौरभ लाईनसाठी, नाही तर कॉमेंट्री पैसे जमा. खड़ा गिरेगा मुज्जू भाई के जेब में चलेंगे, वो टेंशन मतलब. बघावं लागेल. शेवटी नशीब आहे ना, नशीब मात्र कधी बदलायला चान्स देत असतं. वेळ तुमची बदलत असते. वेळेवर प्रहार करणं तुमचं गजाने प्रहार झाला. शैलेश डोळस आपल्या बाजूला हाताने फ्लाइंग क्लीज दिली ती म्हणजे निश्चित रूप से दिल जीत लिया यहाँ पर खिलाड़ी है. एक भी खिलाड़ी ने यहाँ पर दिल नहीं जीता, लेकिन एक ही मुकाबले में अंपायर करने के बाद में अतिम भाई ने पूरे दर्शकों का यहाँ पर दिल जीता है. आणि यावेळी मात्र मन जिंकताना पाहायला मिळत आहेत शैलेश डोळस संघाचे माजी कर्णधार आज अप्रतिम खेळ करतायत. कर्णधार असताना साजेसा खेळ त्यांच्याकडनं नाही मिळाला, परंतु एक जबाबदारी कमी झाली, त्यानंतर चांगला खेळ पाहायला मिळतोय बुंदेले सर. बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पर अतिक भाई के बारे में कहूंगा, जिस तरह से अंपायरिंग हो रही निश्चित रूप से उन्होंने दिल जिताया और वो निश्चित रूप से कह रहे हैं कि दिल भी तेरा और हम भी तेरे. फिलहाल तमाम दर्शकों के यहाँ पर चाहते अंपायर अतिक भाई अपनी पूरी कोशिश एक अच्छे. नक्कीच, परंतु मनावरती आघात झाला असेल सौरभच्या ज्या प्रकारे षटकार लगावला होता शैलेश डोळस यांनी. पुन्हा एक वेळ मात्र व्हेरिएशन आहे या गोलंदाजाकडे. सातत्याने इम्प्रेस करणारी गोलंदाजी या गोलंदाजाने या स्पर्धेच्या माध्यमातून केली आहे. सर हा पडल्यानंतर अतिरिक्त उसळी घेणारा चेंडू एक वेगळ्या पद्धतीचा चेंडू होता, काय सांगाल? बिल्कुल एक स्लो रन और अपनी नेचुरल स्विंगिंग के बलबूते पर बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, जिससे कि एक तकलीफ जरूर है यहाँ पर डोलर्स को. फिलहाल गेंद परंतु शैलेश डोळस यांची डोळ्याची पारणे फेडणारी फटकेबाजी, चेंडू सीमारेचे पार 6 धावे करता षटकार. और उसके साथ ये मुकाबला आर्या क्रिकेट क्लब ने जीता है. तो विजय टीम को कमेंट्री बॉक्स की ओर से शैलेश डोलस को फ्रेंकीज दिए अंका का. बेहतरीन बल्लेबाजी शैलेश डोलस द्वारा 2 चौकर 2 छक्के लगाए हैं. सर युवा जोशवर मात्र अनुभव भारी पडला आज. युवा जोशावर अनुभव भारी पडला. शैलेश डोळसनं पडणं त्यांचा भारी होता आणि ते भारीच राहिलं शेवटपर्यंत. सबके भारी शैलेश डोळस. निश्चित रूप से सबसे भारी कहना ही होगा कि अनुभव की यहाँ पर कोई कमी नहीं थी. पूरी तरह से अंतिम समय तक